हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन का 6 वीडियो लेके आए, जिसमें हम आपको डेरिवेशन सिखाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे क्लास 11 के लिए। ठीक है, जब भी आएगा तो बड़े नंबरों में आता है, ये एक तरीके से 5 मार्क्स में आता है। और मतलब क्वेश्चन मैक्सिमम स्कूलों में देखा गया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने को दिया जाता है। और इक्वेशन ऑफ मोशन मोस्टली डिराइव करने को दो तरीके के इस्तेमाल होते हैं। एक ग्राफ मेथड बताया जाता है, दूसरा मतलब कैलकुलस मेथड बताया जाता है। मैं दोनों मेथड आपको यहाँ समझाऊंगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं ग्राफ मेथड। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। तो हमें मोशन की जो इक्वेशन है क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, जो कि हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तीसरा जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन हमको क्या करनी है, डिराइव करनी है। और बच्चों आपको पहले मैं ये बता दूं कि इस पूरे तीनों इक्वेशन में आप देखिए तो हर इक्वेशन में एक्सेलरेटर टर्म है। एक्सेलरेशन क्या है, टर्म है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों इक्वेशन जो है एक्सेलरेटेड इक्वेशन होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि तीनों में अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन है, और तीनों को हम कहाँ पे लगाएंगे ये चीज ध्यान रखिएगा। हर जगह इस इक्वेशन को न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मत लगाइएगा जहां पे एक्सेलरेशन हो, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड इक्वेशन, तो जहां पे भी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी चेंज की बात करती है वहां पे इस इक्वेशन को अप्लाई करिएगा। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं बता भी दूंगा कैसे करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को। और उससे पहले हम एक चीज और बता दें जो इसमें अप्लाई होगा। मैंने आपको बता दो, फॉर्मूला अगर डिवाइड हो, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए क्या निकालना है, स्लोप। फॉर्मूला अगर मल्टीप्लाई हो, दिमाग में बैठा लीजिए क्या निकालना है, उस जो भी ग्राफ होगा अगर डिवाइड हो रहा है फॉर्मूला तो उस ग्राफ का स्लोप निकालिएगा। अगर कोई फॉर्मूला अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या निकालिएगा, एरिया निकालिएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम डिवाइड होता है तो हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। और यहीं से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर निकालो तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, v dt हो जाएगा। तो देखिए अब फॉर्मूला क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, एरिया। बट स्लोप किस एक्सिस का निकालोगे, x और t का निकालो, क्योंकि फॉर्मूला तो x और t का है। तो स्लोप xt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, वेलोसिटी। और यहाँ एरिया किसका निकालोगे, ये दो चीज मिला के एरिया बन रहा है ना, तो वेलोसिटी और टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम का जो भी एरिया होगा वो हमें एक तरीके से क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक, हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले में एरिया क्यों निकालते हैं, मगर बच्चों एक चीज याद लो, एरिया हमेशा मल्टीप्लाई करके ही निकलता है, चाहे जिस चीज का एरिया आप बात कर लो। ठीक है, तो इतना दिमाग बैठा लीजिए कि अगर डिवाइड होगा तो स्लोप, मल्टीप्लाई होगा तो एरिया। ठीक है, बाकी हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। देखिए इस इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए कोई एक बंदा है, वो यहां से चलना शुरू करना चाह रहा है, ये इसकी इनिशियल पॉइंट है, ये इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है। अब यहां से चलना शुरू कर रहा है तो इसका मतलब इनिशियल में टाइम कितना रहा है भाई। घड़ी देखो, जब भी आप जब घर से निकल रहे हो उस समय आप क्या मानो कि अब से मतलब घर से निकले और घूम घाम के चले आए तो मैं 1 घंटे घूम के चला है। तो 1 घंटे घूम के चले, इसका मतलब इनिशियल टाइम आपने क्या लिया होगा, 0 लिया होगा। ठीक है, हम ये मानते हैं कि जब हम चले तो हमारी वेलोसिटी क्या थी, u थी। अब एक्सेलरेशन का हमको इक्वेशन डिराइव करना है तो हम ये मान लेते हैं कि इस बंदे के पास एक्सेलरेशन भी कितना था, a है। अब एक्सेलरेशन a है तो हम ये कहते हैं कि अगर ये लड़का कुछ दूर आगे चला आया तो क्या वेलोसिटी u ही रहेगी, नहीं। एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को बदल देना, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। और टाइम कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो हम ये मान लेते हैं टाइम कितना हो गया, t हो गया। ठीक है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या रहा होगा, 0। जब घर पे रहे तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, 0। भाई हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस चल लिए तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो गया, x हो गया। और डेरिवेशन में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बच्चों किससे दिखाते हैं, s से दिखा रहे हैं, जो कि सेकंड इक्वेशन है, तो हम इसको s कर लेते हैं। इतने जो भी हमने ये डायग्राम बना, इसी पूरी इक्वेशन हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं।
तो चलिए हम सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, ठीक। सबसे पहला कौन सा मेथड है हमारा, ग्राफ मेथड है, ठीक है। कहीं भी लिख लीजिए चाहे तो, ग्राफ मेथड, ठीक है। हम सबसे पहले ग्राफ के मेथड से बताएंगे, ठीक। हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन को सोच के बताइए कि ग्राफ कैसे बनेगा। ध्यान से देखिए, लड़का जब घर से चला, समय 0, डिस्प्लेसमेंट 0, जैसे जैसे अब उस पे एक्सेलरेशन भी लग रहा है लड़के पे, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी भी क्या होती चली जा रही है, चेंज होती चली जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया उसकी वेलोसिटी भी क्या होती जा रही है, चेंज हो रही है। अब चेंज या तो दो तरीके का हो सकता है, या तो चेंज नेगेटिव में चेंज आ जाए, या तो चेंज आ जाए पॉजिटिव में आ जाए। तो हम एक केस मान लेते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि इस बंदे की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो जैसे जैसे समय इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो आइए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अब बच्चों अगर टाइम इज इक्वल टू 0 पे देखिए तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। तो अगर टाइम इज इक्वल टू 0 पे बात करें तो टाइम इज इक्वल टू 0 पे कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है। तो हमने मान लिया कि चलो कितनी वेलोसिटी है उस समय, u वेलोसिटी है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है, ठीक। अब देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अब ये भी मान लीजिए कि मान लीजिए टाइम आपका कितना हो गया, यहाँ पे टाइम ओरिजिन पे था, टाइम यहाँ पे t इज इक्वल टू टी हो गया। तो क्या t इज इक्वल टू टी पे अगर हम बात करें तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, u से कितनी हो गई, v हो गई है। तो हम ये मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी u से कितनी हो गई है, v हो गई है। और उस समय अगर हम बात करें तो समय कितना है, t है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखिए, जिस समय हमारा टाइम 0 था उस समय हमें वेलोसिटी कितनी, u थी, और जब टाइम t हो गया तो उस समय हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए तो ये जो पूरा सिचुएशन है वो क्या ग्राफ बन गया उसका। ध्यान से फिर से, टाइम इज इक्वल टू 0 तो वेलोसिटी कितनी, u, टाइम इज इक्वल टू t तो वेलोसिटी कितनी, v। इसको क्या करिए, ग्राफ से मिला दी तो ये जो सिचुएशन है उसका क्या बन गया, ग्राफ बन गया, ठीक। अब आगे चलते हैं, ध्यान समझते हैं। अब बच्चों हमें ये पता है, पहली इक्वेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। इसको हम डिराइव करके लाते हैं, कैसे आएगी चलिए देखते हैं। अब हम बच्चों इसको अगर हम ऐसे मिला लें तो हमारा दिमाग काम करता है कि अगर हमने इसको ऐसे मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब देखिए, ये t इज इक्वल टू 0 और ये t इज इक्वल टू t है, तो ध्यान से देखिए तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, t होगी। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, t होगी, ठीक। अब देखिए, यहां से यहां तक की वेलोसिटी कितनी है, v है, और यहां से यहां तक की वेलोसिटी कितनी है, u है। तो ये वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी का चेंज कितने का आएगा, तो कहोगे सर v माइनस u आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिए, समझ गए। अब देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक। ये भी बात कंफर्म। हमारे 5वें लेक्चर में हमने आपको एक्सेलरेशन बताया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या बताया, dv अपॉन dt बताया। यहां पे भी देखिए जो फॉर्मूला डिवाइड हो रहा है, तो बच्चों ये बताओ डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा, स्लोप आएगा। किसके बीच का स्लोप, जैसे यहाँ x और t का स्लोप था तो वेलोसिटी, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा था। v और t का एरिया तो क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए v और t डिवाइड हो रहा है ना, तो स्लोप तो नहीं निकला। किसका स्लोप, जैसे xt निकल रहा था, x और t में फॉर्मूला था, यहाँ v और t में फॉर्मूला है, तो स्लोप किसका निकलेगा, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का। और ग्राफ किसका बना है, तो ध्यान से देखिए, ग्राफ वेलोसिटी और किसका बना है, टाइम का। तो ये कंफर्म हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि स्लोप अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। गिव्स क्या, एक्सेलरेशन। दिख भी रहा है, वेलोसिटी टाइम डिवाइड हो रहा है तो इसका स्लोप निकलेगा, और क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये वेलोसिटी टाइम में बन रहा है, तो इस ग्राफ का स्लोप निकाल देंगे तो हमें एक तरीके से क्या फाइंड आउट हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक। चलिए आइए निकालते हैं स्लोप। तो बच्चों स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, स्लोप का फॉर्मूला है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कह सकते हो।
स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा भाई, tan थीटा होता है, स्लोप मतलब tan थीटा, और tan थीटा अगर हम बात भी करते हैं तो स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा मतलब एक तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब ये जो ग्राफ बन रहा है तो इसका अगर परपेंडिकुलर निकालो तो इसका परपेंडिकुलर तो आपको क्या दिख रहा है, v माइनस यू दिख रहा है, और जो इसका बेस है वो बेस आपको देखो ध्यान से कितना दिख रहा है, t दिख रहा है, हो गया कि नहीं। और अभी आपने लिखा स्लोप अंडर वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन, तो आपने स्लोप निकाला है, तो स्लोप क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा, तो स्लोप की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन क्या हो गया, t। ये बच्चों t अगर इधर चला आया, ये t अगर इधर चला आया तो at हो गया, और इसको v माइनस यू बोल सकते हैं। और u को अगर आप इधर लिख लो, u को इधर लिख ले तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, इसको अरेंज कर लो तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी। तो ये देखिए आपकी पहली इक्वेशन क्या हो गई, डिराइव हो गई, नोट कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, तो ये पहली इक्वेशन क्या हो गई आपकी, डिराइव हो गई। चलिए, तो दिमाग में थोड़ा बैठा लीजिए, जो 3 पॉइंट हमने लिखवाया है यहाँ पे, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, इसका बहुत जगह इस्तेमाल होना है। ठीक है, अब चलते हैं, पहली इक्वेशन तो हमने डिराइव कर ली, अब आगे चलते हैं। ये ग्राफ मीटर था, नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड इक्वेशन निकालना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन हमको क्या करनी है, डिराइव करनी। आइए शुरू करते हैं। तो अब बच्चों हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए अभी डिस्प्लेसमेंट को s से दिखाओ, x से दिखाओ, y से दिखाओ, ये आपके ऊपर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम बात करें तो अभी हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी डी टी, लिखा था कि नहीं लिखा था, और हमने क्या लिखा कि फॉर्मूला डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई हो तो क्या निकालो, एरिया। तो एरिया क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ये पता चल गया, ध्यान से देखिए, कि एरिया अंडर किसके, वेलोसिटी और टाइम। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, गिव्स क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इतनी बात। तो हमें वेलोसिटी टाइम का हमने एरिया निकाला तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, मतलब एक तरीके से x मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात। तो हमको समझ में आ गया एरिया निकालना है और एरिया से हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक भाई, अब देखिए ध्यान से देखते हैं, सब लोग ध्यान दें। अगर ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम में बना है तो इस ग्राफ से बाउंडेड एरिया हम निकाल दें तो वो जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ध्यान से देखते हैं। तो बच्चों इस ग्राफ से बाउंडेड एरिया जो बन रहा है ना, उसको ध्यान से समझो। ये ग्राफ आपका है, तो ये ग्राफ कितने एरिया को बाउंड कर रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा एरिया क्या हो रहा है, बाउंड हो रहा है। जैसे छत नहीं होती, ये छत अगर मान लो बस पानी बरसे, भाई तरीका कुछ भी होना चाहिए समझने का, ऊपर से पानी बरसे तो कितने इलाके को अगर ये सेव करेगा तो वही एरिया बाउंड कर रहा होगा। तो कितना अगर करेगा तो ये पूरा अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा एरिया बाउंड होगा। ये ग्राफ कितना पूरा एरिया बाउंड करेगा। तो यही जो एरिया ये काले रंग से हमने मार्कर से बनाई, यही एरिया हम निकाल देते हैं और एरिया क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आइए देखते हैं। तो अब हम एरिया अगर निकालने जा रहे हैं तो इसमें देख रहे कितनी चीजें बन रही, कितना एक तरीके से क्या फॉर्म बन रहा है। तो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है। ऐसा चाहे तो ट्रेपीजियम भी बना सकते हैं, चाहे भाई ट्रेपीजियम भी बन रहा है। तो इतनी चीज आप लिख लीजिए तो हम डिराइव कर देते हैं। एरिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इतनी चीज याद रखिएगा। अब चलो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। ठीक, तो कितने एरिया, ये वाला एरिया मान लेते हैं A1 और इस एरिया को मान लेते हैं A2। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए एरिया A1 अगर देखो तो ट्रायंगल बन रहा है, A1 पूरा क्या है, ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, बोलो सही।
अब A2 को अगर देखो तो A2 रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। इतनी बात मेरे समझ में। तो हाफ बेस देखो, ट्रायंगल का बेस क्या है, ये है, तो ये पूरा बेस है, तो कितना हो गया, T हो गया। और हाइट अगर देखो तो ये ट्रायंगल का हाइट है, ये पूरा ये यहां से आता है, तो कितना हो जाएगा, V माइनस यू हो गया। अब आगे चले, अब रेक्टेंगल का देखो, रेक्टेंगल का L अगर देखो तो कितना है, L अगर देखो तो ये है पूरा U। और अगर बेस देखो तो बेस तो यही है भाई, यही T क्या होगा, बेस होगा। इतनी बात क्लियर। अब हम आगे चले, सिस्टमैटिक इसको थोड़ा लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, जो हमारा एरिया है यूटी को पहले लिख लीजिए, ठीक, प्लस हाफ, इतनी चीज हो गई, टी इंटू वी माइनस यू, इतना हो गया। अब देखिए साइड में, इधर आइए, अभी आपने इक्वेशन निकाली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मैं v माइनस यू एलिमिनेट कर दूं तो हमको टी स्क्वायर मिल जाएगा। देखो कैसे, u को इधर लाओ तो v माइनस यू हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ए टी आ जाएगा। तो v माइनस यू की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ए टी। ठीक है, तो हमारा जो एरिया होता है, ध्यान से, हमारा जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, तो एरिया को किससे लिख सकते हैं, एस से। ये आगे लिखा है यू टी प्लस हाफ, ये t है, और v माइनस यू की जगह हम ए टी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, ए टी रख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन अगर देखो, इसको सही से ध्यान से देखो, तो क्या आ गई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी टी मल्टीप्लाई हो गया, तो ए टी स्क्वायर हो गया कि नहीं होगी, आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब थर्ड इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन अब हम निकालते हैं। तीसरी कौन सी हमारी इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको देखते हैं, इस फॉर्मूले में बच्चों कहीं भी देखिए टाइम क्या दिखाई दे रहा है, क्या कहीं टाइम लिखा दिख रहा है आपको? इसका मतलब है कि टाइम को अगर हम रिप्लेस कर दें, यहाँ पे क्या क्या चीज है, v है, u है, a है, s है, टाइम नहीं है, टाइम को रिप्लेस करके देखते हैं क्या हो सकता है ये फॉर्मूला बन जाए। तो हमने दो फॉर्मूले डिराइव किए, एक किया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक, दूसरा क्या किया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारा दिमाग, थोड़ा सा हम अपना दिमाग भी चलाएं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार डिस्प्लेसमेंट है, a है, u है, v है, तो a है, u है, डिस्प्लेसमेंट, टाइम हटा के देखते हैं, टाइम की वैल्यू यहां से रिप्लेस करो, कैसे देखो, टाइम की वैल्यू निकालो, तो u इधर आ गया, v माइनस यू हो गया, इज इक्वल टू क्या, ए टी, a को नीचे भेजो, तो v माइनस यू अपॉन क्या हो गया, a हो गया, ये क्या आ गया, t आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अब चलते हैं, t की वैल्यू को कहां रिप्लेस कर दीजिए, यहीं पे रिप्लेस कर दीजिए। आइए चेक करते हैं, ठीक, आइए रिप्लेस करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। क्या, s इज इक्वल टू यू, और टाइम कितना है, v माइनस यू अपॉन a हो गया, प्लस हाफ a v माइनस यू अपॉन क्या, a होल स्क्वायर। इतनी चीज मल्टीप्लाई करा के देखिए, इसको मल्टीप्लाई कराइए, यू वी यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, a हो गया, प्लस हाफ a हो गया, v माइनस यू का, इसको हम अलग अलग लिख लें तो v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो सही है, एक a से एक a क्या हो गया, कट गया, तो कितना बचा, एक a बचा। ठीक है, अच्छी बात है। s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, a हो गया, प्लस हाफ हो गया। बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है, तो इसको खोल दो, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv हो गया। ठीक है, और नीचे कितना हो गया, a हो गया। तो ये 2 जो लिखा है, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख लें, क्या दिक्कत है? ठीक है, वही 2 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इतनी चीज समझ में आ गई। थोड़ा सा हम ऊपर मिटाते हैं, पॉज करके आप लोग नोट कर लिया कीजिए, आप लोग के पास तो ऑप्शन भी है। अब देखिए एलसीएम देखो कितना आएगा, अगर ध्यान से देखो तो एलसीएम कितना आएगा, 2a एलसीएम ले ले, ठीक है। अब देखिए a से a कटा तो ऊपर 2 आ जाएगा, तो कितना होगा, uv माइनस यू स्क्वायर, इतनी चीज, प्लस यहां तो 2a 2a कट जाएगा। अगर देखें v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर
-2uv, ये 2 इधर ले लो, तो देखो 2 इधर ले लो तो 2as, कुछ अच्छा लग रहा है कि हाँ यार 2as तो फॉर्मूले में था। कितना हो गया 2uv माइनस, अब करो 2 इससे मल्टीप्लाई तो 2u स्क्वायर हो गया, आगे v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv हो गया, प्लस 2uv से माइनस 2uv खत्म, 2u स्क्वायर से एक u स्क्वायर खत्म, तो 2as इज इक्वल टू कितना बना माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, u स्क्वायर को इधर ले लो तो क्या दिखाई देगा, u स्क्वायर को इधर लिए तो प्लस में आ गया और इधर कितना v स्क्वायर। तो आप अगर ध्यान से देखो इसको सिस्टमैटिक अगर लिख लो तो क्या दिखाई देगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as आएगा कि नहीं। तो ये देखिए तीसरी इक्वेशन भी क्या हो गई, डिराइव हो गई। समझ में आ गया। तो बच्चों ये रही ग्राफ से बताने वाली बातें कि ग्राफ से मोशन की इक्वेशन कैसे डिराइव की जाती है। ग्राफ मेथड तो मैंने आपको समझा दिया। मैं ये सोच रहा हूं कि कैलकुलस मेथड आपको पहले मैं इंटीग्रेशन सिखा दूं उसके बाद बताऊं, नहीं तो अगर मैं आपको वैसे बताऊंगा तो हो सकता है मे भी ना समझ में आए। ठीक है, तो एक काम करेंगे, अभी डिफरेंशिएशन सीख लिया, डिफरेंशिएशन की मदद से हमने देखा आज कि जो भी dx/dt, कल आपको मैंने क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, डिफरेंशिएट करके कैसे हो, तो डिफरेंशिएशन तो आप सीख गए हो कैसे। अब मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेशन का वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट जो आएगा इंटीग्रेशन का वीडियो बनाऊंगा, और जैसे ही इंटीग्रेशन का वीडियो बनाऊंगा मैं क्या करूंगा, मोशन की जो इक्वेशन है बाय कैलकुलस मेथड भी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।